तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 7 अक्टूबर और आज जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो समाप्त हो चुका है। तो जो लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं और उनके द्वारा जो प्रश्न बताए गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले किसी भी शिफ्ट में आने वाले किसी भी तारीख को है तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताने वाला हूँ जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किनके द्वारा माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो एल के अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई थी। सही जवाब हो जाता लाल कृष्ण अडवाणी। कुछ और अधिक जानने की हम लोग कोशिश करें जो आने वाले शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण है। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रुथ के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे। बात करें अगला प्रश्न का, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि राजस्थान में वकीलों के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया। तो वर्ष 2023 में राजस्थान में वकीलों के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, याद रखेंगे। यहां से वर्ष या राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बात करें अधिक जानकारी की, तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए संसद ने अधिवक्ता कल्याण कोष कानून कब पारित किया था, 2001 में। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, तो याद रखेंगे इनका जो संबंध है सरोद से उस्ताद अमजद अली खान का। और इनसे संबंधित हम लोग कुछ अधिक जानने की कोशिश करें तो उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। बात कर ले दूसरे प्रश्न का, तो अगला प्रश्न जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूलभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, लेकिन इस ग्रंथ का श्रेय किसे दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्राचीन विद्वान भरत मुनि को दिया जाता है भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का मूलभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र का श्रेय। सही जवाब हो जाता भरत मुनि। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन बने हैं। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़। तो सही जवाब हो जाता जो राज्यसभा के पदेन सभापति बने हैं कौन, तो जगदीप धनखड़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि इंदिरा गांधी नहर से मुख्य रूप से किस राज्य को फायदा हुआ है, तो राजस्थान राज्य को फायदा हुआ है इंदिरा गांधी नहर से। सही जवाब हो जाता राजस्थान। देख लेते हैं अगले प्रश्न को, तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियां पर मिलते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट। बात करें नीलगिरी की पहाड़ियां का, तो यह जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न साइंस से यह पूछा गया था कि कार्बन के अप्रूप दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपको सही जवाब बतलाना था। तो कार्बन के अप्रूप की अगर बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन जो है ये कार्बन के अप्रूप होते हैं, याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो विजय स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि सरहुल पर्व जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व की अगर बात करें तो यह भारत के झारखंड राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में भी मनाया जाता है सरहुल पर्व, याद रखेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे कि एशियाई खेल जो है 2023 का महिला फुटबॉल कप का जो पदक जो जीता वो कौन सा देश, तो जापान। सही जवाब हो जाता। अगला प्रश्न यह पूछा गया कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एनोन इंडियन के ले जो जो है ये आत्मकथा है ये किसकी है, तो नीरज सी चौधरी की है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न भरतनाट्यम से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन क्या प्रश्न पूछे गए थे स्टूडेंट ने क्लियर नहीं कर पाए, तो आप याद रखेंगे भरतनाट्यम का संगीत दक्षिणी भारत के डैश से संबंधित है, तो कर्नाटक प्रणाली से संबंधित है। वही बात करें इनसे रिलेटेड दूसरे पॉइंट का, तो भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्तकर्ता कौन है, तो गीता चंद्रन, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न जनगणना से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर 943 महिलाएं हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। आपसे भारत का जनसंख्या घनत्व भी पूछा जा सकता है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है, याद रखेंगे ये भी। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि भारत की जनगणना 2011 जो हुआ था उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली सही जवाब हो जाता। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न की अगर बात करें तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम पूछा गया था शायद, तो सही जवाब हो जाता शिवालिक जो है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में आने वाले कोई तारीख को है, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यहाँ से लाभ हो सके। अगर फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।